Friends, today I want to announce the next leap forward that Jio is creating in digital connectivity, especially in fixed broadband, and that is Jio 5G service. ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, आ गया है 5G। करेगा वो इंडिया जो दुनिया ने कभी देखा ना होगा जी। Hello lovely people and welcome back to the middle class opinion. So are you still even after using the 4G broadbands and the internet speed of almost 100 MB per second still craving for a much faster network? Then there is a good news for you, my friend, that Reliance Jio is now going to launch our 5G networks for its consumers for the very first time in India. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस के 45th एनुअल जनरल मीट में भारतीय यूजर्स को 5G नेटवर्क की सौगात देने का फैसला किया है। जी हाँ, मुकेश अंबानी ने दिवाली 2022 तक बड़े शहरों में और दिसंबर 2023 तक पूरे पैन इंडिया में 5G नेटवर्क को उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। कई सारे लोगों को यहाँ पैन इंडिया का सही मतलब नहीं पता होगा, तो आइए जानते हैं कि ये पैन इंडिया क्या होता है। पैन इंडिया का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, यानी कि पूरे देश में फैला हुआ। तो जिस भी कंपनी के ऑफिसेज, ब्रांचेस और ऑपरेशंस पूरे देश में फैले होते हैं, उस बिजनेस को कहते हैं पैन बिजनेस। और इसी तरह यदि कोई बिजनेस पूरे भारत में फैला हुआ है तो उस बिजनेस को कहेंगे पैन इंडिया बिजनेस। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हाउ जियो गॉट द 5G स्पेक्ट्रम, व्हाट आर द की अनाउंसमेंट्स मेड एट द रिलायंस इंडस्ट्रीज 45th एनुअल जनरल मीट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 5G नेटवर्क्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ 5G नेटवर्क्स एंड व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ 5G नेटवर्क इन इंडिया। तो 1 अगस्त 2022 को समापन होता है 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन का। इस ऑक्शन में कुल 4 बड़ी कंपनीज ने हिस्सा लिया, जिसमें शामिल थी रिलायंस जियो नेटवर्क्स, भारती एयरटेल नेटवर्क्स, अडानी डेटा नेटवर्क्स और वोडाफोन आइडिया नेटवर्क्स यानी कि VI। इस 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भारत सरकार को अब तक के सभी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे ज्यादा धनराशि यानी कि 1.5 ट्रिलियन यानी कि 1.5 खरब रुपयों की धनराशि प्राप्त हुई है। Reliance Jio emerged as the top buyer by spending over 88,000 crore rupees, which is almost half of the total money spent in the 5G spectrum auctions. Reliance Jio की 88,000 करोड़ की बोली के साथ उसे 5G स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। वहीं दूसरे नंबर पे आता है भारती एयरटेल, जिसने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में 43,000 करोड़ की बोली लगाकर 5G स्पेक्ट्रम का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अपने नाम किया। वहीं तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः आते हैं वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क्स। इस ऑक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 5G स्पेक्ट्रम को अगस्त 2022 तक एलोकेट कर दिया जाएगा और वहीं अक्टूबर 2022 से इसके रोल आउट्स शुरू हो सकते हैं। तो इस वर्चुअल मीटिंग में सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो ये थी कि रिलायंस जियो देश में सबसे पहले 5G नेटवर्क्स अवेलेबल कराने जा रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। Other than this announcement, there were several other announcements which were made at the 45th general meeting of Reliance Industries. लगभग $25 बिलियन के इस पैन इंडिया 5G रोल आउट मिशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2 टेक जायंट्स की भी मदद ली है, यानी कि गूगल और मेटा, जो कि पहले फेसबुक था, उनकी भी मदद ली है। जियो ने गूगल के साथ टाई अप करके इंडिया के लिए अल्ट्रा अफोर्डेबल यानी कि बहुत ही सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की भी बात कही है। वहीं इस मीट में रिलायंस ने अपने टेलीकॉम बिजनेस के साथ साथ अपने रिटेल और एनर्जी जैसे बिजनेस को भी एक्सपैंड करने की बात कही है। वहीं अपने मैनेजमेंट टीम में यानी कि अपनी पावर होल्डिंग टीम में फ्यूचर को देखते हुए कुछ चेंजेस भी किए हैं। जियो ने मेटा इंडिया, जो कि पहले था फेसबुक इंडिया, उसके साथ टाई अप करके अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर जियो मार्ट को भी प्रमोट करने का फैसला किया है, यानी कि जियो अपने जियो मार्ट को फेसबुक इनकॉर्पोरेट यानी कि मेटा इनकॉर्पोरेट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे अवेलेबल कराने जा रहा है। इस टाई अप के तहत व्हाट्सएप अपने इंडियन कंज्यूमर्स को जियो मार्ट में भी एक्सेस करने की फैसिलिटी देगा। इसके तहत भारतीय कंज्यूमर्स व्हाट्सएप के जरिए ही बिना किसी और ऐप पे लॉगिन किए व्हाट्सएप यूज करते करते अपनी घर की डेली नीड्स के सामानों का ऑर्डर बड़े ही आसानी से प्लेस कर सकते हैं। तो टेलीकॉम और FMCG सेक्टर के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्लाउड कंप्यूटिंग में एनहांसमेंट, ऑयल टू केमिकल बिजनेस में $9.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट
पॉलिस्टर और विनाइल बिजनेस चेन का एक्सपेंशन, और तो और अपने पावर और एनर्जी सेक्टर में भारत के सबसे पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट की एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी प्लान रिवील किया है। बिजनेस अनाउंसमेंट्स के अलावा फ्यूचर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जियो ने अपने पावर होल्डर्स की पोजीशन में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो का चेयरमैन घोषित किया है अपने सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी को। वहीं रिलायंस रिटेल इंडस्ट्री की कमान उन्होंने सौंपी है अपनी इकलौती बेटी ईशा अंबानी के हाथ में, और तो और अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी को भी उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के न्यू एनर्जी सेक्टर की कमान सौंपी है। हर फैसले को अगर हम 360 डिग्री एस्पेक्ट से देखें तो उसके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ निगेटिव्स निकल के आते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस 5G स्पेक्ट्रम के भारत देश में आने के क्या-क्या फायदे हैं। So as this is the 5th generation of the internet, that is the 5G network, so it will obviously allow a much faster speed than the 4th generation of the internet network, that is the 4G network. Its top internet speed could touch to 10 GB per second as compared to 100 GB per second of the 4G network. इस नई रफ्तार के साथ साथ न्यू एज टेक्नोलॉजी में भी 5G का बहुत ही बेहतर यूज हो सकता है। जैसे कि मेटावर्स और AI जैसी रीच में 5G नेटवर्क के फास्ट स्पीड और इसकी ब्रॉड रीच का फायदा मिल सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मेटावर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के चलते ही 5G नेटवर्क की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जियो का ये 5G नेटवर्क एक स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क होगा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो ये 5G नेटवर्क एकदम प्योर 5G नेटवर्क होगा, यानी कि इसकी डिपेंडेंसी 4G नेटवर्क्स पे जीरो रहेगी, अनलाइक दूसरे ऑपरेटर्स की तरह जो कि 5G रेडियो सिग्नल्स को 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिलीवर करते थे। 5G के AI और मेटावर्स में यूज होने के कारण एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, वहीं कार्बन एमिशन भी इसके साथ ही साथ कम होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मैनकाइंड के लेबर और एनर्जी कंजम्पशन को कम करती है। यानी कि AI के जरिए हम सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम पे डाल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे AI एम्बेडेड स्मार्ट गैजेट्स में ऑटोमेशन की फैसिलिटी के चलते हम अपनी बहुत सी एनर्जीज बचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी हम अपने कमरे से निकले और लाइट बंद करना भूल गए, इस लाइट बंद करने के झंझट को AI के ऊपर छोड़कर हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन को बचा सकते हैं। वहीं कई बड़े देशों में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स के आ जाने से जो कि AI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, उनकी वजह से कई सारे व्हीकल्स के फ्यूल कंजम्पशन में भी कमी आती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन एमिशन में भी कमी आती है। बेनिफिट्स के साथ साथ 5G नेटवर्क के बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि ये 5G नेटवर्क्स हमारे पुराने डिवाइसेस में इनेबल नहीं होंगे। इनके लिए हमें 5G इनेबल्स नए गैजेट्स ही परचेज करने पड़ेंगे, जिसपे हम 5G सर्विसेज का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि शुरुआत में 5G नेटवर्क्स के डेटा पैक्स बहुत ही महंगे दाम पे अवेलेबल होंगे, और तो और 5G नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के नए होने के कारण इसमें बहुत से फ्लॉज आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज भी आ सकते हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में और नेचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जियो फाइबर के आ जाने से और भी ज्यादा मैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगे, जो कि हमारी प्रकृति को और प्रकृति में रह रहे बाकी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हम दुनिया से रेस लगाते लगाते कहीं अपनी प्रकृति को ही अपने से दूर तो नहीं करते जा रहे हैं? माना कि दुनिया से इस टेक्नोलॉजी के जंग में खुद को अपग्रेड और अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सोचते हुए भी डर लगता है जिस दिन इस टेक्नोलॉजी ने हमारा साथ छोड़ा तो क्या हमारे पूर्वज, हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति क्या हमारे साथ देने लायक बचेंगे भी? कहीं ऐसा ना हो कि इस टेक्नोलॉजी के रेस में भागते भागते हम बिल्कुल ही अकेले पड़ जाएं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी जरूरतों को सीमित रखें और अपनी अनवांटेड नीड्स यानी कि अपनी अनचाही जरूरतों के लिए प्रकृति के दूसरे जीवों के हिस्से का हवा, पानी, जल, पृथ्वी और तो और प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए नष्ट ना करें। So come on middle class, let's be a bit more smart and at the same time be careful and cautious of our deeds and be careful of what we are giving back to our mother nature. Namaskar.